अरुणाचल में जितना सीबीआई आता है आज तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं है। कहाँ का सीबीआई है ये? हम यही समझ में नहीं आ रहा है। अरुणाचल को आप लोग इतना भी मतलब कम से कम तोहरा बदमाशी है तो काला चश्मा पहन के आओ, कम से कम अपना तो किसी को दिखाई देगा। तो आपसों को जोड़ के जाएगा तो कल को क्या पता, जितना अभी बच्चा को स्कूल चल रहा है वो भी आने वाला कल खत्म हो सकता है। इसलिए ये आज का जो दीपंग स्कूल में आपसों को टोटली हम डिनाई करता है। और हमारा यह टीम में जो भी जितना भी एसोसिएशन, यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन पूरा आ सकता है, उसमें हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन पूरा को हम लोग मोस्ट वेलकम बोलता है। लेकिन आपसों को हम लोग यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ये क्लियर कट बात है। क्योंकि हम लोग आपसों से अभी डर लग गया, एक बाप होकर भी हम डर लग गया बेटा से। 3 इशू है। एक हो गया अभी जो सेक्रेटरी साहब बताया स्कूल डिपंग, और स्कूल डिपंग में मैं सबसे पहले मैं स्कूल डिपंग का बारे को बोल रहा हूँ। मीडिया को मैं पूरा आप लोग को डॉक्यूमेंट सर्व कर चुका है, और हम लोग बिना डॉक्यूमेंट में नहीं जा पाता है। तो डॉक्यूमेंट का बेस से लेके मतलब ये डॉक्यूमेंट का बेस लेके हम आगे जाना पड़ता है। फिर बिना डॉक्यूमेंट में होने से आने वाला कल के लिए मेरे लिए भी बहुत गलती होगा। माउली समना तो ऐसा करके आज अरुणाचल में दीपंग ले समोसी जब इच्छा तनम काका तना मैंने अरुणाचल में आज 1238 स्कूल जो दीपंग हुआ, ये बहुत एक डरने वाला और हमारा अरुणाचल पब्लिक एक सोचने वाला ये इशू है। क्यों बोलने से आज दिन अरुणाचल प्रदेश में हर कोई जनजात पता है कि स्कूल है और यहाँ गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट है तो स्कूल है तो सब कुछ है। बट आज यहाँ में देख रहा होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में कितना यहाँ में डिस्ट्रिक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूडिंग लेकर 28 डिस्ट्रिक्ट में आज जो डिपंग हुआ 1238, ये बहुत सोचने वाला बात है। समाज पूरा सोचना होगा। और मैं उस दिन भी एलिमेंट्री डायरेक्टर को मैं क्लियर बोला, आप किसी का सामने में ये जो एलिमेंट्री डायरेक्टर ऑफिस में मैं क्लियर बोला, आप लोग गलती में भी डायरेक्टर है, हम आज एजुकेशन डायरेक्टर है बोलने के लिए आप लोग शर्म करो। हम आज बोलता है, आज ये मीडिया में मैं ओपन बोलता हूँ। ये किसका लीडरशिप में बोलने से, जहां तक देखा है 2021 से इफेक्ट हुआ, और हम लोग आरटीआई मारा 2019 से लेके, और 19 से लेके आज मारा है तो इतना स्कूल आउट हो चुका है कि यहाँ में कितना आउट हो चुका है हम रीड आउट करके बताएगा आम पब्लिक को। क्योंकि यहाँ में कंफ्यूज नहीं होना है किसका डिस्ट्रिक्ट में कितना चला गया, जानना बहुत जरूरी है। हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंसी में ले जाएगा। यहाँ में कुरुंग को मैं गया स्कूल डिफंग जो 108, और उसके बाद लोअर सियांग में गया 55, नामसाई में 21, कैपिटल कॉम्प्लेक्स 11, सियांग डिस्ट्रिक्ट 85, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट 101, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट 93, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट 41, लोहित डिस्ट्रिक्ट 1, और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट 44, ईस्ट कामिंग 119, पोपमपारे 154, तिरप डिस्ट्रिक्ट 18, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट 1, कामले डिस्ट्रिक्ट 57, सियोमी 17, चंगलंग डिस्ट्रिक्ट 25, वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट 154, दिबंग वैली डिस्ट्रिक्ट 7 स्कूल। इसके बाद ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट 6, लोअर दिबंग वैली डिस्ट्रिक्ट 6, अंजो डिस्ट्रिक्ट 22, पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट 27, लपारादा डिस्ट्रिक्ट 18, तवांग डिस्ट्रिक्ट 28, कियु पंजर 12, करादादी 8। ये
आज इसलिए हम लोग डिटेल पूरा डिस्ट्रिक्ट बेस को भी बताना पड़ रहा है। क्यों बोलने से हम स्टेट गवर्नमेंट को ये आज जो हम लोग अभी पढ़ाया है, इस चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट को सीएम पेमा खांडू को हम क्लियर कट मतलब ये मेमोरेंडम में साथ में डिटेल करके दिया गया है। आज काफ़ी लेट हो चुका है। बाकी कंप्लेन में जहाँ तक देखने से बहुत ये स्पीड में जाता है, लेकिन आज हम लोग समाज के लिए जो कंप्लेन करने से क्यों मतलब अभी इतना लेट होता है, क्योंकि अभी एकेडमिक सेशन आ गया। अभी कुछ ये महीना का बाद ये महीना में ही स्कूल शुरू हो जाएगा। आपका स्कूल इतना दिव्यांग होने के लिए आप गवर्नमेंट आप या पब्लिक को बताना पड़ेगा कि नहीं, आज से हम लोग इस अरुणाचल प्रदेश में टोटली गवर्नमेंट स्कूल को हम लोग दिव्यांग में पूरा क्लोज करके हम कौन सा दिशा में ले जाएगा, आप लोग बताना पड़ेगा। आप लोग गवर्नमेंट बनता है किस लिए, चीफ मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर बनता है किस लिए, हमारा पब्लिक को सर्व करने के लिए। यहाँ में स्कूल नहीं है तो सिस्टम जो सब खत्म हो जाता है। स्कूल का साथ सारा ये रोड कनेक्टिंग आता है, बिजली आता है, पानी आता है, सिस्टम पूरा उसका साथ आ जाता है, तब गांव का एक जो उजाला बन जाता है। आज इस स्कूल जो खत्म होने का वजह से गांव का उजाला भी खत्म हो रहा है। हम तब स्टेट गवर्नमेंट को श्री पेमा खांडू को में पूछता है, और उसके बाद एलिमेंट्री डायरेक्टर, हायर सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर, इसके बाद हायर सेकेंडरी डायरेक्टर, आप लोग को हम पूछता है, आप लोग स्कूल में जो आप लोग भी तो हम इतना आज जानता है कि आप लोग पक्का एजुकेशन सेक्टर से क्रॉस होके आया होगा या एजुकेशन से पढ़ के आया होगा। आप लोग अभी समाज को बताना पड़ेगा कि एजुकेशन सेक्टर को हम लोग किस लिए रुका है, किस लिए ब्लॉक करके रखा है। क्योंकि जिस आदमी जो जहां से पढ़ लिख के शुरू करके वहां से कौन सा डॉक्टर बनाना पड़ेगा, ये साइंटिस्ट बनाना पड़ेगा, पॉलिटिशियन बनाना पड़ता है, मतलब क्या क्या जो प्रोफेशन बनना पड़ता है, मतलब एजुकेशन से शुरू हो जाता है। विदाउट एजुकेशन कोई भी ये दुनिया में आईपीएस यूपीएस कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये क्लियर कट बात है। जहां इंसान शुरू होता है, बच्चा का भविष्य शुरू होता है, वहां चीज को सिस्टम को खत्म करके रखा है। खत्म करके रख के इतना साल आज जो दिव्यांग का लिस्ट, तो ये दिव्यांग का लिस्ट जो बोलने से आप लोग को मीडिया को हम पूरा दिया। दिव्यांग लिस्ट जो बोलने से हम लोग अपना से टाइप करके मन मर्जी नहीं किया, हम लोग आरटीआई से निकल के हम लोग आज पेश कर रहा है। इतना स्कूल को दिव्यांग में रख के आज स्टेट गवर्नमेंट आप क्यों चुप बैठा है, किस लिए? अभी प्राइवेट स्कूल पार्टी को आप लोग कितना रुपया में सौंपा है, हम लोग ये आप लोग को पूछना चाहता है। आज दिन में प्राइवेट स्कूल जहां में बच्चा रखने के लिए जगह नहीं हो रहा है, पूरा गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा पूरा प्राइवेट में जा रहा है। क्यों? यहाँ में सारा का सारा स्कूल का जो टीचर पढ़ाया वाला तो अच्छा होता नहीं है। जिस स्कूल का जो टीचर, जो ये आपका गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर वहां में इंटरव्यू में पास होके आने वाला, उसका पढ़ाया वाला गधा होता है। प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल पहले गवर्नमेंट से इंटरव्यू लेके आने वाला जो हार गया था, वो जो इंटरव्यू में फेल हुआ है, वो जो प्राइवेट में पार्ट टाइम पढ़ाने वाला उसका टैलेंट होता है। ये क्यों? यहाँ सिस्टम बहुत गड़बड़ है। हम लोग क्लियर कट बोल रहा है, अगर स्कूल नहीं है तो दुनिया कुछ भी नहीं है। ये क्लियर कट बात है। ये हमारा अरुणाचल में ऐसा है, अरुणाचल सिर्फ नहीं है, ये अरुणाचल में पूरा देश का जो हमारा पूरा हिंदुस्तान का जितना स्टेट है, लोग ही यहाँ भर्ती है। कोई नौकरी करने वाला या बैठा हुआ है, साथ साथ कोई यहाँ में बिजनेस करने वाला, हर प्रकार का लोग यहाँ सेटिंग गेटिंग वाला लोग होता है कि उनका बच्चा भी तो या पढ़ना है या पढ़ भी रहा है। अभी सब मिलके हम लोग प्राइवेट में जाने दे रहा है। क्यों? अभी गवर्नमेंट स्कूल भेजना आज दिन में पूरा का पूरा ऑफिसर से लेके पब्लिक आम बाम जितना हो, ये जो खेती करने वाला तक डर लग गया। अभी बोलता हम लोग सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन जो क्लियर कट ऑब्जर्व करता है कि आज आम पब्लिक को गरीब में लाने वाला कौन है? एजुकेशन सेक्टर आप है। हम बोलता है क्यों बोलने से आप हम लोग का पास में एक माँ का राइट, पिताजी का राइट में बच्चा को अच्छा शिक्षा देना पड़ता है, अच्छा पढ़ाई लिखा ज्ञान में देना पड़ता है। जबकि मेरा बच्चा गदा में उधर पढ़ रहा है तो हम तो टैलेंट और अच्छा पढ़ा लिखा वाला स्कूल में तो ले जाना पड़ेगा। तो उस कंपटीशन में जो नौकरी करने वाला बच्चा भी प्राइवेट, उसका बाद में खेती करने वाला भी प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट करने वाला भी प्राइवेट, जा जाके आज दिन अरुणाचल प्रदेश का जो प्योर गांव की लोग जितना पहले मिथुन था, मिथुन बिक्री करके वो बच्चा को भी खत्म, बच्चा को मिथुन बिक्री करके परा के अभी मिथुन खत्म हो गया। ऑर्नामेंट हम लोग का माला लुकेल क्या क्या कुछ ताली बाती होता है वो भी खत्म हो गया। साथ साथ अभी ऊपर में इतना खेती बाड़ी करके भी करता है वो भी खत्म हो गया। अभी कुछ भी माँ पिताजी का साथ नहीं बचा। उसका जमावारी कौन है? हम बोलता है टीचर आप लोग है। टीचर आप लोग के हम इसलिए बोलता है कि अगर
28 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बोलता है कि 10 या 20 स्कूल डिफंग हुआ है तो चलो हम लोग पब्लिक का लापरवाही है। हम खुद कबूल करता है, मैं भी एक पब्लिक है, मैं एक बाप भी है ना, मैं अपना राइट को मैं भी जानना पड़ेगा। अगर 10-20 स्कूल डिफंग होता है तो तब पब्लिक लापरवाही है, उसको हम लोग बहुत सा एंगल देख सकता है। लेकिन यहाँ में तो इतना नहीं है, कम से कम 1238 स्कूल जाना ये सिस्टम कॉलेज है। तो उसका जमावारी कौन है? टीचर, हेडमास्टर, इसके बाद प्रिंसिपल, बीआरसी, सीआरसी, डीडीएससी और डायरेक्टर। हम आज स्टेट गवर्नमेंट को, पेमा खांडू को ये क्लियर बोलता है कि आपका लीडरशिप सच में स्टेबल है, आप सच में कैपेबल पब्लिक लीडर है, आप प्योर पब्लिक लीडर है। आपको मैं क्लियर में बोलता हूं, आप ये लोग को 2019 से लेके आज तक जो आपका ये जो दिपंग स्कूल लिस्ट बना के रखा है, आपका ही हिस्सा पूरा होगा, आपका साथ में, आपका डिपार्टमेंट में पूरा है। तो विद इन शॉर्ट टाइम में आप सबको टर्मिनेट कीजिए। हम बोलता है 15 डेज आज अल्टीमेटम दे रहा है हम लोग, ये क्लियर कट बात है। 15 डेज अल्टीमेटम दे रहा है कि ये लोग को पूरा टर्मिनेट करके, टर्मिनेट ऑर्डर को हम लोग को दिखाना पड़ेगा, पूरा समाज को दिखाना पड़ेगा। सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन को जरूरत नहीं है, चलो आप टर्मिनेट ऑर्डर को पूरा समाज को पब्लिश करके दिखाइए, तब हम लोग एक्सेप्ट करेगा। और एक्चुअली ये एजुकेशन सेक्टर में बोलने से आपसू लोग करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपसू को हम लोग आज इतना भरोसा था, मेरा भरोसा खत्म हो गया, इसलिए हम भी समझ रहे हैं कि आपसू जो बोलने से एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो बोलता है कि हमारा बेटा होता है, हम उनका बाप है। जब बाप मालूम नहीं था उस समय में, आज बाप हम सब लोग मालूम हो गया, बच्चा का रिस्पॉन्सिबल को हम लोग जरूर कैरी करेगा। सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन हम लोग 3 बाप है, इसलिए आज हम बोलता है कि सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन सीरियस हम लोग कैरी करेगा। और ये पूरा इंटायर अरुणाचल का जो ये समाज का जो सेंटीमेंट है, हर घर, हर माँ, हर पिताजी का जो बच्चा का अटैचमेंट है और घर घर का अटैचमेंट है, और इसको पूरा हिंदुस्तान का जो अटैचमेंट है। और ये चीज क्लियर है। इतना दिपंग स्कूल हुआ है तो ये गवर्नमेंट स्कूल में जितना जो दिपंग स्कूल में पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में हम बोलता है कि हम लोग ये ट्रांसफर कर रहे हैं, बोर्ड ट्रांसफर कर रहा है, वो स्कूल स्मूथ चल रहा है, बोलता है। आप लोग अभी बताइए ये 1238 रेशो कैसे बढ़ गया? ये जो आज दिन इसमें आप पीडी सोना जो कंसर्न मिनिस्टर है, अब भी तो बताना पड़ेगा। ये क्लियर कट बात है, आपका टेबल में क्रॉस हो चुका है। उस दिन सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन अभी हमारा जो मेमोरेंडम दिया वाला को ऑलरेडी आप डिस्कस के लिए अभी ये रखा हुआ है। आप सोल्यूशन इसको निकालना पड़ेगा। आप ट्रांसफर करने से नहीं होगा, हम बोलता है ट्रांसफर करने से नहीं होगा। ट्रांसफर कहाँ करेगा? हमारा आम्बम मेरा ही गांव में स्टूडेंट नहीं है, वहां में तो चलो स्कूल दिफंग भी नहीं है, कम से कम वहां ही काफी टीचर है, स्टूडेंट नहीं है, किसको पढ़ाएगा? ना मिथुन को पढ़ाएगा, ना क्या को पढ़ाएगा, समझ में नहीं आ रहा। यह हमें बहुत खतरा है। हम आज क्लियर कट ये स्कूल का मेटर को मैं ये चीज को मैं बोल रहा हूँ, और ये इस चीज को मैं क्लियर आज अल्टीमेटम का साथ में ये इस स्कूल का पार्ट को मैं बोलता है कि यहाँ में जितना पॉलिटिशियन था, ये जो यहाँ पहले एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, और इसका बाद में जितना यहाँ गिने चुने ऑफिसर लोग होता है, उसका बाद में जितना आम आदमी होता है, बिजनेसमैन, सारे आम पब्लिक, आप लोग हम लोग का साथ देना होगा, क्योंकि ये आप सब लोग का बच्चा का राइट है, आप सब लोग, हम सब लोग का राइट है। यहाँ में कोई भी ये पार्टी, ये बीजेपी, ये कांग्रेस और ये क्या क्या पार्टी, ऐसे पार्टी का बच्चा नहीं होगा, पार्टी बच्चा के लिए राइट नहीं होगा। ये आपका सब, मेरा, आपका, हमारा सब का राइट है। यहाँ में हम स्कूल का सेक्टर में क्लियर कट बोलता है कि 60 एमएलए में मीन्स आप कंसर्न सीएम और कंसर्न मिनिस्टर को छोड़कर बाकी जो 58 एमएलए जो आप लोग हम लोग को साथ देना पड़ेगा। ये क्लियर करते हैं, आपका भी राइट बनता है। आपका डिस्ट्रिक्ट का स्कूल डिपंग होकर बैठा हुआ है, अब क्यों आज चुप में, क्यों साइलेंट में है, रीजन क्या है? आप सब लोग हम लोग का साथ देना पड़ेगा। और साथ में जितना आज जिला पंचायत है अरुणाचल प्रदेश में, जो जिला पंचायत है, जिला सेगमेंट जो जितना है, आप लोग हम लोग का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग उस अपना जिला सेगमेंट को, उस स्कूल को कैरी करने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए आया है। अब कम से कम हम लोग को साथ देना पड़ेगा। आज दिन जो जिला एक पब्लिक मैंडेट वाला जो जिला है, अब सब आना पड़ेगा। उसका बाद जितना मायोर से लेकर कारपोरेटर, आप सब लोग हम लोग का साथ देना पड़ेगा। क्यों बोलने से ये हम लोग का राइट सिर्फ नहीं है, आपका भी राइट है। आप यहाँ में जिला और मायोर लोग, आप लोग आया है, कहाँ में डेवलप करेगा? स्कूल को डेवलप करना तो पड़ेगा ना। स्कूल ही खत्म होके बैठा है तो आप लोग
आम पब्लिक को क्या बताएगा? सिर्फ घर बनाने से नहीं होगा, सिर्फ रास्ता सिर्फ बनाते रहने से नहीं होगा। आपका हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के लिए होने से ये स्कूल का सिस्टम को हम लोग जनरेट करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। तब हम बोलता है कि सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन आज एक भी स्कूल को हम लोग चुकने नहीं देगा। क्यों बोलने से वो स्कूल को लाने के लिए उस गांव के लोग कितना एमएलए को गिर गिरा के ये जो बात करना, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। एमएलए भी कितना तकलीफ में उसको सोच सोच कर वो स्कूल को मतलब देना पड़ता है। लेकिन दे तो दिया, लेकिन अब तक देने की बात आज क्या हो गया? स्कूल ही खत्म हो गया। ये तो बहुत दुखद की बात है। इसलिए हम सीरियस इस चीज को एकदम मतलब पेमा खांडू को मैं बोलता है, अगर विदिन 15 डेज में आपका ये जो ऑर्डर है, आपका अभी कागज जो डायरेक्टर का साथ है और डायरेक्टर ये जो आप लोग आपका ही ये जो कर्मचारी है इसको बोल के विदिन शॉर्ट टाइम टर्मिनेंट का ऑर्डर देगा, यस हम लोग मान जाएगा। लेकिन वो भी टर्मिनेंट 2019 से लेके टिल डेट आज में जो जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है डिफांग स्कूल में जो जो होता है, चाहे कोई लोग डीडीएससी बन के भी अभी डायरेक्टर आ गया होगा, कोई हेडमास्टर जो डीडीएससी बन गया होगा, फिर भी वो नामना पड़ेगा। हम लोग का मानना ये क्लियर है, क्योंकि चीज को क्लियर करके ये स्कूल को रीजनरेट करना पड़ेगा, तभी सिस्टम जो बहुत कुछ अच्छा होगा। देन नेक्स्ट जो है कि ये 183 करोड़ ये बहुत यूनिक वाला स्कैम है, यूनिक वाला करप्शन है। हम आज ये लोग बहुत बोलता है, ये पूछता है, हमको भी बहुत पूछता है। आप उस दिन जो स्टेट गवर्नमेंट को आपने क्लियर कट ग्रीवेंसेस दिया, ग्रीवेंसेस देने के बाद में आज मतलब पॉजिटिव किया, पूछता है, बहुत दोस्त लोग हमको पूछता है, हम बताता है। देखिए आज मैं खुल के बता रहा हूँ, ये पैसा जो ये यूनिक वाला स्कैम है, इसलिए हम बोलता है अभी ये ऑफिसर लोग को सिर्फ नीचे ऑफिसर 1-2 को सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं होगा, ये पब्लिक आईवास है। आज हम क्लियर बोलता है, जब लिहा राजनीति का अकाउंट है किसी और का अकाउंट में गया है तो कहीं ना कहीं लिहा राजनीति उसमें इन्वॉल्वमेंट है। मेरा मानना ये क्लियर है। क्लियर इसलिए कि ये जो आपका वहाँ का जो बजट जो ये वहाँ का बजट ये वहाँ का जो स्कूल का बजट जो बोलता है कि सेक्रेटरी जो बोलता है कि अंदर बजट सेक्रेटरी जो बोलता है कि हम लोग तरफ से पता नहीं है ये कैसे करके ये पैसा जो निकल गया। ज्ञाति तकिया जो ना ज्ञाति तकिया जो बोलता है कि हम लोग पता नहीं है। अच्छा, हम लोग पता नहीं, आप लोग पता नहीं है, तो तब तो ये कैसे करके ये जो पिसारी डायरेक्टर पिसारी में भी पता नहीं है। ये तो बहुत सोचने वाला बात है। ये एकदम डेंजर से भी डेंजर क्रिमिनल, और एकदम मैंने कैसे इसको बोलेगा ना, क्रिमिनल बोले, क्राइम बोले, क्या बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है। इससे बड़ा चोर होगा नहीं है, ये बहुत बड़ा चोर है, ये क्लियर बात है। अगर उसमें उस समय में कौन था कंसर्न मिनिस्टर, कौन था चीफ मिनिस्टर, कौन था पेमा खांडू आप था। देन उस समय में डीसीएम कौन था, ये जो चोनामेन था। उस समय में कंसर्न मिनिस्टर कौन था, तागे तकी था। अभी आप तीनों क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका अकाउंट से निकल गया है और कैसे करके ये पैसा जो चोर हुआ है। ये ज्ञाति तकिया जो अंदर सेक्रेटरी बजट का है, ये बोलता है कि अंदर सेक्रेटरी बजट बोलता है कि हम पता नहीं है, हम लोग का तरफ से पता नहीं है बोल के वो एक एफआईआर देता है। वो एफआईआर जो आज उस समय से लेके आज तक चुपचाप रह गया, कहीं का भी नहीं है, ऐसे रह गया। तब हम लोग पता चलता है कि ये ज्ञाति तकिया को स्टेट गवर्नमेंट आप लोग यूज किया गया है। हम लोग क्लियर कट ब्लेम देता है। ये क्लियर किस लिए ब्लेम देता है कि अगर आप सच में एफआईआर दिया था तो एज ए रिस्पॉन्सिबल, एज ए वहां का एक अथॉरिटी, अगर आपने एफआईआर दिया था तो आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया? आज तक इस पैसा को ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है क्यों नहीं किया? अभी देखता है तो कुछ महीना की बात, ये तो रिटायर हो गया। ये बहुत बड़ा सवाल बनता है अपने आप से। इस अरुणाचल प्रदेश का जो अंडर में ये पहले करप्शन होगा। आज हम लोग जैसे अभी लादा तो सरले में बहुत कुछ हला कर रहा है, वहां में एक आदमी कितना होगा, 10 या 15-20 करोड़ हो रहा है, स्कैम हो रहा है या करप्शन हो रहा है। और पोतिन तो बोपी में हम लोग जोरम तो कोलोरी को हम लोग इशू भी किया, साथ में पीआईएल भी किया, उसमें भी हम लोग जहां तक देखा या 10-15-20 करोड़ ही एक आदमी में गिरता है। हाँ, वो तो अभी काफी अच्छा से हियरिंग जा रहा है, लेकिन उसमें भी हम जहां तक देखा है तो ऐसे ही था। यहां में देखा है तो 183 करोड़ 13,20,000। ये तो एक शॉकिंग वाला बात हो गया ना, ऐसे कैसे हो सकता है? अब पब्लिक जो हम लोग सोचता है ना, उस ऑफिसर को सेक्रेटरीट से लेके नीचे बाबू तक हमारा ही कर्मचारी हम लोग सोचता है।
आप लोग को चूर करने के लिए नहीं रखा है ना, या एक दो आदमी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाला को बोलने से नहीं होगा। इसलिए इस बात को आज हम लोग गवर्नर को क्लियर प्लेस करता है कि सीएम को हम लोग ग्रीवेंसेस दिया नहीं मान रहा है। अभी गवर्नर आप इसको एक्शन लेना पड़ेगा। हम जाए तो कहाँ जाएगा, आप दोनों का अंदर में तो जाना पड़ेगा विद इन स्टेट में। आप इसको सीबीआई तुरंत, सीबीआई, ईडी, इसका बाद ये एंटी करप्शन ब्यूरो, पहले एसआईसी था, ये सबको जल्दी तुरंत ये इंडोर्स कर देना है। और सीबीआई को सिर्फ हम लोग किस लिए भरोसा नहीं है, सीबीआई भी आजकल जितना अरुणाचल में जो सीबीआई आने वाला, अरे यार सिर्फ खाद चश्मा पहन के आता है। यूपी बिहार में हम लोग को बोलता है कि यूपी बिहार में अखबार में देखने को मिलता है, टीवी में देखने को मिलता है, वहां में तो हाँ इतना रेड हो गया, ये रेड हो गया, वो ऐसे हो गया, फलना हो गया, बहुत कुछ देखता है यार। अरुणाचल में जितना सीबीआई आता है आज तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं है। कहाँ का सीबीआई ये है, हम यही समझ में नहीं आ रहा है। अरुणाचल को आप लोग इतना भी मतलब कम से कम थोड़ा बदमाशी है तो काला चश्मा पहन के आओ, कम से कम अपना तो किसी को दिखाई देगा, और या नहीं तो पावर चश्मा पहन के आओ, और ब्लैक चश्मा डायरेक्ट काला चश्मा पहन के मत आओ। ये हम लोग क्लियर बोलता है सीबीआई को भी। आप जो भी करप्शन का अगेंस्ट में करता है ट्रांसपेरेंसी कीजिए। आज पूरे देश में, हिंदुस्तान में ऐसा अरुणाचल जैसा नहीं है कि मतलब सारा डॉक्यूमेंट को आरटीआई करके डिटेल का साथ में एफआईआर देता है। आप लोग को कितना, हम लोग हार्डली 99% को हम लोग कर देता है, आप लोग सिर्फ करता है पुलिस पर्सन में, जहां तक देखा है सीबीआई बोलो, ईडी बोलो, एसीबी बोलो, आप सिर्फ 1% तो काम है आपका। क्या काम है, सही है ना गलत है? अगर गलत है तो सीधा अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके इसको केस रजिस्टर करके इसका बाद चार्जशीट करना है, आपका ड्यूटी है ना। आपका जो दिमाग हाँ नहीं, कम्प्लीटली हम नहीं बोले, हम पूरा को बोलेगा बाद में, हमको पूछिए। तो ऐसा करके ये विदिन 15 डेज में ये जो 183 करोड़ जो जितना सीएम से लेके जो इन्वॉल्वमेंट थे नीचे लेवल तक, आज जो जिसको सस्पेंड हो रहा है वो तो पहले सस्पेंड हो चुका था। आप लोग मीडिया भी शायद आज ही मालूम हो रहा होगा। वो जो ये जो डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर को पहले ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका था। सस्पेंड होने के बाद तब उसको फिर रीज्वाइन करके वो अंदर ड्यूटी में था, लेकिन अभी फिर पब्लिक हला करने का बाद में कुछ बहुत कहानी आ रहा है। ऑलरेडी वो पहले सस्पेंड हो चुका वाला है। वो सिर्फ नहीं होगा चूर, वो सिर्फ नहीं है, वो तो डायरेक्टली वो स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट को लेकर मतलब चेक को चूर करके तो कता नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो यहाँ में कुछ तो गलत है। इसलिए हम लोग बोलता है कि यहाँ में पेमा और चोना, और इस पेमा कंदू और चोना मैन और तगे ताकि आप तीनों पक्का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप तीनों अभी पब्लिक डोमेन में आना पड़ेगा। आप लोग को हम लोग ये जो हम लोग का जो कैबिनेट बन के बेटा हम लोग समाज के लिए करेगा सोचता है, तो आज दिन में देखा है तो चूर में आप लोग करा हुआ है, ये तो होगा नहीं है। हम लोग बस्ती आदमी लोग वहाँ में डीएफओ में जाकर ये डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिस में जाके पुकरी मांगने से कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, यही है पब्लिक का प्रोविजनल है। लेकिन आप लेता है यहाँ में 183 करोड़ 10,20,000, ये तो एक्सेस है। हम लोग बोलते हैं टोटली एक्सेस है। ये आज जो 15 डेज का अल्टीमेटम का अंदर में इस चीज को हम लोग रख रहा है। देन इसका बाद में ये जो अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर दिया, ये 1200 करोड़ कुछ रुपया जो ऑर्डर दिया, जबकि पेमा कंदू को में हम लोग सेव अरुणाचल ये क्लियर कट आप लोग को आपको ये बोलता है, अब से हमारा इंडिविजुअल कुछ नहीं है और इंडिविजुअल दुश्मन नहीं है और दोस्त भी नहीं है, हम दोनों कभी मिला भी नहीं है, आज तक हम दोनों ने हैंडशेक किया है, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तब आपको हम लोग इतना में समझता है कि एक अच्छा लीडर है, एक पॉजिटिव लीडर है, तो उस हिसाब से सीबीआई को आप बोलता है कि मोस्ट वेलकम बोलता है, चलो सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन भी बोलता है कि मोस्ट वेलकम, अच्छा आइए, यहाँ का करप्शन को जो चीज है इसको अच्छा से कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप सीएम में रहकर आप खुद ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होके और फिर उसको डबल पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है साथ साथ सीएम भी है, आपको कैसे कार्रवाई करेगा? वो तो सवाल बनता नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम सीएम होकर कैसे करके राजनी को इन्वेस्टिगेशन करो बोलेगा? ये तो होगा नहीं है। ये चीज में आप ये चीज को आप अंडरस्टैंड वे में कम से कम कुछ समय के लिए, चलो किसी को सीएम कुर्सी को छोड़ने दिल नहीं तो आप इंडिपेंडेंट ये जो गवर्नर को प्रेसिडेंट रोल में छोड़ दो कुछ समय के लिए। हाँ, कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट रोल में छोड़ दो तो गवर्नर अंदर में भी तो हम लोग प्रेसिडेंट रोल में भी तो चल सकता है। ये क्लियर कट बात है। अब ऐसा नहीं समझना है कि आपका इंडिविजुअल बेस में लेकर आम पब्लिक को इतना हम पर नहीं करना है, और सीबीआई जितना जो आता है इन लोग को टोटली हरासमेंट नहीं देना है, अननेसेसरी या घूम के वापस होने नहीं देना है।
अच्छा से सीबीआई को भी एकदम ट्रांसपेरेंसी जांच करने देना है, हम लोग ये बोलता है। क्योंकि आज हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट करप्शन का पार्ट बोलने से ये सीबीआई और ईडी में हम लोग का लास्ट है, और उसका तो और तो होता नहीं है। और आज हम ये एक जो अभी जो करारदादी का पार्ट को मैं हम क्लियर बोलता है, पीसीआरई डिपार्टमेंट का पार्ट को, ये ईडी को भी इसलिए हम लोग डाला। सीबीआई डायरेक्टली और उन लोग का जो प्रॉपर्टी को ये सीज करके और डायरेक्टली लॉक नहीं कर पाता है। हाँ, अकाउंट फ्रीज करने के लिए आएगा, कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन पार्ट उनका पास बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारा अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट लॉक करेगा, अकाउंट फ्रीज करेगा, लेकिन उसका इन लोग का जो पैसा को कुछ भी नहीं कर पाएगा, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट ईडी को ये संविधान जो दिया गया है एकदम इंडिपेंडेंट पावर, जो पैसा करप्शन हुआ है उसका घर को सील करके घर को भी मतलब ये एनी टाइम मतलब ये जो उसका वैल्यू को उतार सकता है। इन ईडी का पास एकदम इंडिपेंडेंट पावर है। इसलिए हम लोग ये ईडी को यहाँ में गवर्नर को, हम लोग अरुणाचल गवर्नर को हम लोग क्लियर बोलते हैं कि आप इसको कैरी कर दो, जैसे भी करके सीबीआई इंडोर्स कर दो, नहीं तो ये आने वाला कर अगर इस चूर बजर में होगा तो होगा बोलता है। तो आप आज पेमा कंदू ये आप क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, आज से हमारा डायरेक्टर लेवल में ये पैसा मालूम नहीं होगा, कोई भी पब्लिक का स्कीम नहीं आएगा, अटैचमेंट नहीं होगा, और ये बजट सेक्रेटरी से टोटली मालूम नहीं होगा, मेरा तिजोरी से सीधा चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट से हम उठाएगा। आप स्टेटमेंट दीजिए। अगर आप वो स्टेटमेंट नहीं दे पाता है, आप स्टेप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आप महाचोर निकल गया है। इससे और बड़ा चोर कहाँ होगा? ये बहुत एक सोचने वाला, डरने वाला चीज है। आप लोग को हम लोग सोचता है कि अब हमारा अरुणाचल के लिए अच्छा कर रहा होता होगा, लेकिन ये तो बहुत डरने वाला बात है। इसलिए हम लोग सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन जब हम मिला था उस समय से लेकर मैं आज क्लियर कट आप सब लोग को मीडिया का सामने में बता रहा हूँ, मैं आपको कंप्लेंट दे के रखा है। और इसके बाद में पहले मैं आपसू का बात कर रहा था, आपसू को आज अभी रिपीट में एक चीज मिक्सअप करके बात कर रहा है। ये जो आपसू को मैं पहले जो बोला था, एजुकेशन सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट बेसिस स्टूडेंट यूनियन होता है, इसका बाद क्लान बेस होता है, सबका साथ हम जरूर टाइप करेगा, ये बात क्लियर है। आज हम मीडिया में रख रहा है, आपसू वाला आप हमको खराब मत पाइए, क्योंकि आपसे हम डर गया। क्यों बोलने से आप स्कूल ही खत्म हो गया, आज स्कूल के लिए एक वॉइस भी नहीं है। जिस एमएलए ने जहां में स्पीच मारना चाहिए था, जिस एमपी ने स्पीच मारना था, आप लोग वहां में गुमराह होता है, लेकिन हम उस लेवल का आदमी नहीं है। आप लोग जरूर है सबसे ये जो हाई लेवल का जो एक जानकारी लेवल, सबसे हाईएस्ट लेवल का ही जानकारी लेवल है, हम मानता है। आज हम पता चलता है कि हाईएस्ट लेवल का बात लेकर जानकारी हाईएस्ट लेवल बात लेकर आम पब्लिक को दबा के आप लोग कहाँ घूम रहे हो हम लोग पता नहीं है। इसलिए आप लोग को हम अगर जोड़ के जाएगा तो आपसू को जोड़ के जाएगा तो कल को क्या पता, जितना अभी बच्चा को स्कूल चल रहा है वो भी आने वाला कल खत्म हो सकता है। इसलिए ये आज का जो दीपंग स्कूल में आपसू को टोटली हम डिनाई करता है, और हमारा यह टीम में जो भी जितना भी एसोसिएशन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन पूरा आ सकता है, उसमें हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन पूरा को हम लोग मोस्ट वेलकम बोलता है। लेकिन आपसू को हम लोग यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ये क्लियर कट बात है। क्योंकि हम लोग आपसू से अभी डर लग गया, एक बाप होकर भी हम डर लग गया बेटा से।